नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ हैं पंजाब के पूर्व डीजीपी और जिनको कि सुपर कॉप के नाम से भी जाना जाता है, केपीएस गिल जी। गिल साहब, जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। गिल साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बार दूसरी बार भाषण दिया। जो उनकी तवज्जो रही वो भ्रष्टाचार को मिटाने पर रही। आपको क्या लगता है, एक साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, लगता है कि वो इस मुहिम में पूरे देश में भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हो, कामयाब हो पाएंगे? पूरे देश में तो नहीं हटा, अभी तक भ्रष्टाचार है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर उनके नोटिस में आता है तो उस पर एक्शन लेते हैं। ये ज़रूरी बात है। पिछले एक साल में काफ़ी मामले जो हैं सीबीआई ने, चाहे वो ऑफिसर्स हो या दूसरे भ्रष्टाचार के मामले हो, वो दर्ज किए हैं। उसमें काफ़ी तवज्जो जो है वो सीबीआई की तरफ से और सरकार की तरफ से दिया गया है। तो क्या ये मुहिम उनकी कामयाब हो पाएगी? मेरा ख्याल ये जो सीबीआई का रोल रहा है वो अच्छा रहा है, और उसका जो खौफ है ब्यूरोक्रेसी में वो काफ़ी है। लेकिन जो लो लेवल पे भ्रष्टाचार है, जो पब्लिक को ज़्यादा सताता है रोज़, जी, ऑफिसेज में, तहसीलों में, थानों में, और जो लोग ऑफिसेज हैं, बीडीओ डेवलपमेंट, उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। कैसे मिटाया जा सकता है गिल साहब? इस लोअर लेवल पे जो भ्रष्टाचार है, इसको कैसे मिटाया जा सकता है? क्या प्रधानमंत्री को इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, या फिर लोकल स्तर पे, राज्यों के स्तर पे इनिशिएटिव लिए जाना चाहिए? देखिए, ये तो हमारी सोसाइटी में ये घुस के बैठ गया है। अभी जब लोग शादी करवाने भी जाते हैं तो कहते हैं कि इतनी मेरी पे है और इतना ऊपर से आता है। तो इसको मिटाने के लिए एक सोशल रेवोल्यूशन चाहिए, जो कैसे वो की जाए वो करना मुश्किल है। मुझे याद है जी कि जब आज़ादी मिली थी, जी, उसके कुछ अर्से बाद जो विनोबा मूवमेंट थी, उसका इम्पैक्ट हुआ लोगों पे, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। अब पॉलिटिक्स जिस लेवल पे हमने शुरू किया था आज़ादी के बाद जी, उसके बाद डिक्लाइन ही आती जा रही है। आज पॉलिटिक्स क्या है जो पार्लियामेंट में भी होता है कि तूने पैसे खाए, तेरे बाप ने पैसे खाए। वो कहता है तूने खाए, तेरे बेटे ने खाए, तेरे बाप ने खाए। ये पॉलिटिक्स का इडियम है स्तर। तो आपको लगता है कि जो ये स्तर है, कहीं ना कहीं आपको दुख होता है कि जो स्तर राजनीति का अभी इस लेवल पे, इस निचले स्तर पे पहुंच गया? बहुत दुख होता है। जैसे देश को बढ़ना चाहिए वैसे उसमें रुकावट आती है। अभी जो ईडीएम है, गालियां निकालने का ईडीएम है जी, जो आपस में जैसे रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी वो नहीं है। गिल साहब, दूसरा, अगर प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण से की बात की जाए तो पाकिस्तान से बातचीत और आतंकवाद पर जो है उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या अभी जिस तरह से सीज फायर वॉल्यूशन हो रहा है और हाल ही में जो पंजाब के दीनानगर में हमला हुआ, आपको लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? कुछ टेररिज्म ऐसा है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है पाकिस्तान की तरफ से जी, और कुछ ऐसा है जो उनके शैली से पकड़ से बाहर है। जी, तो बातचीत तो होनी चाहिए।
even if there is terrorism going on. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है दोनों देशों के वो मिलने वाले हैं, तारीख तय हो चुकी है। तो आपको लगता है कि इस स्तर पर जब बातचीत होगी तो वो सही दिशा में आगे जा सकती है? बातचीत आपने कहा कि होनी चाहिए। आगे जा सकती है कि नहीं, ये तो दूसरी बात है, क्योंकि दोनों एक प्रिपेयर्ड उसमें जाएंगे, प्रिपेयर्ड एजेंडा आप कह रहे एजेंडा के बारे हैं जी। उनका प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर्ड होंगे, बिकॉज इट्स अ ब्यूरोक्रेटिक, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल। जी तो ब्यूरोक्रेट को हमेशा इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है। तो कितना आगे बढ़ेगी ये बातचीत, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जो लोगों के जो सेंटिमेंट है वो बढ़ता जा रहा है कि ये चीज़ें जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। आपने कहा कि एक स्पॉन्सर टेरर है, इससे कैसे डील किया जाए? पाकिस्तान से कैसे निपटा जाए? कैसे निपट सकती है भारत सरकार पाकिस्तान से? देखो, बोथ आर न्यूक्लियर स्टेट्स, लेकिन रशिया और अमेरिका ने भी डील किया और आखिर में उनकी बातचीत हुई, रशिया को नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका और क्यूबा का जो 50 साल से चलता आया था वो हल हो गया जी। तो बातचीत चलनी चाहिए। ईरान और अमेरिका का जो बातचीत थी वो हल हो जी। तो बातचीत चलनी चाहिए, कोई ना कोई हल निकल आएगा। आपको लगता है कि जिस तरह से हाल ही में पंजाब के दीनानगर में हमला हुआ, पाकिस्तान, ये माना जाता है कि पाकिस्तान क्रॉस करके आतंकी भारत में घुसे, पंजाब में घुसे, और जिस तरह से सीज फायर वॉलेशंस और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े हैं, अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो क्या बातचीत आगे बढ़ पाएगी क्या? देखिए, जो जम्मू में हुआ जी, वो तो उसकी NIA इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इंटरोगेशन हो रही है जी। उसकी इंटरोगेशन कब तक ठीक होगी, कब तक जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी, वो दूसरी बात है जी। लेकिन जो ये 3 लोग दीनानगर में आए, जी एक रास्ते से आए, वो पता है जी। उनका हमें यही मालूम है कि वो पाकिस्तान के किसी गांव में से उनको वो GPS मिला जी। और फिर वो अंदर आए, लेकिन वो कौन थे अभी तक उनके नाम नहीं पता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थे ये नहीं पता है। गिल साहब, यहाँ हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। देखते रहिए डायरेक्ट विद दिनेश, हम जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद डायरेक्ट विद दिनेश में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं सुपर कॉप KPS गिल। गिल साहब, दीनानगर हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इसमें ISI का हाथ है, लेकिन आपकी एक स्टेटमेंट आई जिसमें आपने कहा कि ISI से ज़्यादा IS का हाथ लगता है। ऐसा क्यों मानते हैं आप? देखिए, कल परसों ही आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में एक ट्रक ब्लास्ट हुआ जिसको ISIS ने क्लेम किया है जी। और ये सोचना कि वो मिडल ईस्ट में हो रहा है और हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं, एक बहुत गलती होगी। और यही कहना कि ये 3 जो आए, जो जम्मू में पकड़ा गया उसके तो जो वालिद हैं उन्होंने कहा कि ये हमारा बेटा है, ये यहाँ से जी ट्रेनिंग के लिए गया था, लेकिन ये 3 जो नौजवान लड़के थे उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा जी। ये कहाँ से आए हैं और इनका क्या मकसद था। अगर देखा जाए तो थाने के एक कमरे में घुस के वहाँ फायरिंग एक्सचेंज करते रहे जी। और ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाए। लेकिन हमें ख्याल रखना है
कि अगर उनकी पुरानी लिटरेचर पढ़ी जाए, जी ना सिर्फ लिटरेचर पढ़ी जाए, उनके पुराने स्पीचेस और जो इंटरोगेशन रिपोर्ट्स हैं वो पढ़ी जाए, जी तो उनका भारत जो है एक प्राइम टारगेट है जी और वो उस टारगेट को कभी छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए हमें ISIS के लिए प्रिपेयर करना चाहिए जी और मैं इसको एट्रीब्यूट इसलिए करता हूँ क्योंकि एक अजीब सा एक थ्योरी क्रिएट होने लगी थी जी कि ये पंजाब में टेररिज्म को रिवाइव करने के लिए ये चीज़ें की गई हैं, जी लेकिन एक तो ये गलत है कि इसको कहना कि ये पंजाब का टेररिज्म है, जी ये भारत के अगेंस्ट टेररिज्म है। गिल साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो कहीं ना कहीं डिनाइल मोड में है? जब इस तरह की बात उठती है, ISIS के अगर रोल की बात आती है तो उसमें ये कहा जाता है कि नहीं, ISIS जो है भारत में नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज तो उनका रवैया रहता है डिनाइल मोड में रहने का। मुझे याद है जब 93 में जी हम कश्मीर में गए, एक मीटिंग थी DGs की, तो उसमें हमने कहा कि यहाँ पूछा कि यहाँ फॉरेन टेररिस्ट हैं, जी तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि फॉरेन टेररिस्ट कश्मीर में हैं। जी और उसके बाद देखिए क्या हुआ। जी उस टाइम पे अगर प्रॉपर एक्शन लिया जाता जी तो शायद इतना गंभीर ना होता। आपको लगता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तैयार हैं ISIS से लोहा लेने के लिए, फाइट करने के लिए? नॉट एट द मोमेंट, नॉट एट ऑल एट द मोमेंट। किस तरह की तैयारी आपको लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों को करनी चाहिए? और इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात की जाए तो किस तरह से आगाह रहने की, इंफॉर्मेशन इनपुट्स जो है ISIS के ऊपर काम करने की ज़रूरत है? शुरू से मेरा ख्याल रहा है कि दी व्हाट वी कॉल द इस्लामिस्ट टेरर इज़ नॉट वन मैन्स जॉब कि ये लीडर है तो ये टेरर फैला रहा है, ये लीडर यहाँ है। जी इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड है और एक ब्रेन ट्रस्ट है जो इसको चला रहा है। बिकॉज जिस तरह से इंसिडेंट्स होते हैं और जिस जो उनका स्प्रेड है जी वो इसकी इंडिकेशन है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन और उसको फेस करने के लिए every country has a different policy. Russia has one policy, China has another policy, America has something else. And this is the same as what is happening within our country. जी Within the country, Punjab has one policy, Rajasthan has another policy. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है? एक खाका जो है आतंकवाद से लड़ने के लिए वो बनाया जाना चाहिए। बनाना चाहिए। जो जिस तरह से ISIS की थ्रेट है जी वो ज़्यादा थ्रेट तो इस्लाम को ही है, जी बाकी तो खैर मारे जाएंगे जो मारे जाएंगे। जी और इसमें इट इज़ वेरी गुड टू सी कि many Islamic leaders have come out to confront it, जी to denounce it, which is very good. जो पंजाब का टेररिज्म था उसमें ऐसे लीडर निकले थे जी और many lost their lives. And it is very good that against ISIS voices are being raised by political leadership, by the spiritual leadership, by intellectuals. This is a good sign and that should be encouraged. जी गिल साहब, जो दीनानगर में हमला हुआ उसके बाद एक ये बात सामने आने लगी
कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई वो पंजाब में दोबारा से आतंकवाद को रिवाइव करना चाहती है? आपको क्या लगता है? देखिए, पंजाब में अभी 93 में माई फर्म बिलीफ इज दैट 93 टेररिज्म एंडेड इन पंजाब। तो 22 साल हो गए हैं जी और बीच में कोशिशें हुई हैं, जी बट अब वो कोशिश नहीं है। नाउ दे आर लुकिंग एट द होल कंट्री, दे आर नॉट लुकिंग एट पंजाब जी और कश्मीर और महाराष्ट्र, दे आर लुकिंग एट द होल कंट्री। जी So we have to have a national response in which states have to come on board, but we have a very splintered political setup within the country. जी So whether there will be a comprehensive response or not, only the future will tell. पंजाब की अगर पुलिस की बात की जाए, जब तक कमांडोज नहीं आए, कमांडो एक्शन शुरू नहीं हुआ, हथियारों की बात की जाए तो पंजाब पुलिस के पास जिस तरह के वेपन्स थे वो आउट मैच कर रहे थे आतंकियों के साथ। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है? Modernization is the prime requirement. Latest weaponry, latest technology, ये पुलिस फोर्सेस को के पास होनी चाहिए। और ये कहना कि ये चीज़ें जो है ये आर्मी डील करेगी, ये गलत है। The prime response should be of the police, and for that the police leadership, the Ministry of Home Affairs here, and the Chief Ministers concerned must work out a plan to modernize the police force. गिल साहब, यहाँ हमको लेना होगा छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए जी मीडिया। ब्रेक के बाद डायरेक्ट विद दिनेश में आपका स्वागत है। मेरे साथ है सुपर कॉप केपीएस गिल। गिल साहब, आपने पंजाब के जो कई उग्रवादी दूसरी राज्यों की जेलों में हैं उनको वापस पंजाब की जेलों में शिफ्ट करने का विरोध किया। क्या कारण है इस विरोध का? देखिए, ये एक तरह का जो सिंपैथी टुवर्ड्स टेररिस्ट, it should never be shown. They have the crimes they have done are unpardonable, and they should be shown no sympathy. Now, on some sympathetic grounds, they are being brought. Fortunately, जो response उनकी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। जी जी, आपको लगता है कि इस पे राजनीति हो रही है इस पूरे मामले पे? राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है या ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स आप इसको मानते हैं? नहीं, इसमें वो जैसे इनके पीछे कितनी वोट्स हैं। एक टाइम था जब इनके 6-7 वो MPs आ गए थे, जी जी, लेकिन उसके बाद तो अब इनकी they lose their security deposits in election after election. सो इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है। लेकिन पंजाब में जब इलेक्शन होती है तो बड़ा मार्जिनल विक्ट्रीज होती हैं। एक छोटे से परसेंटेज से एक पार्टी जीत जाती है। जी तो इसलिए these little bits and pieces become important, जी। और इसलिए इनको खुश करने की कोशिश होती है। गिल साहब, पंजाब में नशे को लेकर भी एक ये कहा जाता है कि आतंकवाद से जो बड़ा खतरा है वो नशे से है। इस वक्त जो ड्रग अब्यूज़ की जो पंजाब में हालत है वो डिस्क्राइब करनी मुश्किल है। और
लोग तो कहते हैं कि सर्टन एज ग्रुप के लड़के आपको गांव में नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ ड्रग अब्यूज दे हैव डाइड आउट। जी तो इसकी एक पूरी इम्पार्शल नॉन पॉलिटिकल सर्वे करके जी इसका लॉन्ग टर्म एक हल ढूंढना पड़ेगा, जी क्योंकि जो अब मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स जो आ रही हैं, जी जो केमिस्ट शॉप्स में बिकती हैं जी और जिनको वो किया जाता है, पुश किया जाता है, जी दैट इज़ समथिंग विच पंजाब इज़ काउंटरिंग। और ये कहना कि ये स्टेट गवर्नमेंट की फॉल्ट है या सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉल्ट है, जी दिस इज़ द रॉन्ग रिस्पॉन्स। लेकिन पंजाब सरकार कहती है कि ड्रग्स जो है वो पंजाब में नहीं बनती, सीमा पार से आती है। आपको क्या लगता है? जो ड्रग्स जो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स हैं वो कहाँ बनती हैं? एक मैं न्यूज़ आइटम पढ़ रहा था कि एक बिल्डिंग थी वन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जहाँ 10-15 साल से ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जी जी और किसी को नेबरहुड में नहीं पता था जी और छोटी सी बिल्डिंग थी। सो प्रेमिसेस रिक्वायर्ड आर स्मॉल, द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इज नथिंग मच। तो अब ये कहना कि ये बाहर से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, ये सब दीज आर रॉन्ग। जो 2017 में पंजाब में चुनाव होगा वो चौतरफा होगा या फिर त्रिकोणीय होगा? आपका क्या मानना है 2017 को, अगर आपका टेक लिया जाए? इस वक्त कहना मुश्किल है, जी लेकिन जैसे मैंने कहा पंजाब के इलेक्शन में इस दफ़ा जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है जी उसमें आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आई है। तो दिस हैज़ बिकम अ ट्रायंगुलर। जी और ये जो गठबंधन है जी ये कितना लास्ट करता है ये इलेक्शंस के पास पहुंच के पता चलेगा। जी तो चौतरफा भी हो सकता आम आदमी पार्टी में अंदरूनी जो लड़ाई है वो चल रही है। आपको लगता है कि 2017 में भी आम आदमी पार्टी जो है, जो 2014 के चुनाव में जिस तरह से लोगों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया था पंजाब में और 4-4 सांसद वहां से दिए, वही 2017 में होगा? देखिए अभी तक उनका फॉलोइंग में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो दिल्ली में जो हो रहा है वो भी देखेंगे। अगर यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हुई, कुछ काम हुआ जी तो उसका इम्पैक्ट पंजाब पे होगा। क्या जो एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की जो पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर है, उसकी कहीं ना कहीं हाल ही के दिनों में क्रिटिसिज्म हुई, आपको क्या लगता है कि सही दिशा में जो है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर? देखिए पॉलिसीज़ तो सही है या गलत है वो तो टाइम ही बताएगा। पॉलिसीज़ में एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जी रिजिडिटी होने से यू कैनॉट वर्क आई मीन इन टुडेज वर्ल्ड यू कैन बी रिजिड, जी यू हैव टू हैव अ डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बातचीत करनी चाहिए? जी, इनको मिलना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। गिल साहब, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे सुपर कॉप केपीएस गिल। इनसे हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESH AA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।